जय हिंद दोस्तों। ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में आप सभी लोगों का अपनी पूरी टीम के साथ मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं ज्ञानेंद्र सिंह एक बार फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं, एक नई पहल, एक नई शुरुआत के साथ। अभी हाल में ही UPSSC के थ्रू लेखपाल की बहुत ढेर वैकेंसियां आई हुई हैं। दोस्तों, इसी वैकेंसी के लिए एक नए बैच के साथ मैं आप लोगों के बीच पूरी टीम के साथ उपस्थित हुए हैं। मित्रों, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई अच्छी शुरुआत के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मेरी टीम आप लोगों को विषय विशेषज्ञ, आप लोगों को बहुत ढेर सारे कंटेंट देंगे, जिसमें से मैं अपने टीम के एक सदस्य GS के सम्राट मिस्टर आत्मा सिंह आएंगे और आपको लेखपाल के सिलेबस के बारे में बताएंगे। आइए सर। जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक बार फिर आप सभी दोस्तों का, सभी महानुभावों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सभी लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि एक बार फिर से आपके सामने UPSSC के द्वारा एक वैकेंसी दी गई है लेखपाल की। जिन लोगों का पेट एग्जाम क्लियर है, अदरवाइज पेट एग्जाम दिया है, क्योंकि कोई भी परसेंटाइल डिसाइड नहीं किया गया है। और जैसा कि आप एक पैंडेमिक से पहले ग्रसित थे और फिर से उसी का नया वर्जन फिर से हम सबके बीच में अपने पैर पसार रहा है, जिसे ओमिक्रॉन कहते हैं। तो मैं चाहूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग खुश रहें और अपने घरों में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के द्वारा दी गई गाइडलाइंस का प्रयोग करते रहें। तो दोस्तों, जैसे गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में UPSSC के द्वारा लेखपाल की वैकेंसी काफ़ी अरसे के बाद, बहुत इंतजार के बाद लेखपाल की वैकेंसी आपके सामने देखने को मिली है। 2015 के बाद 6 साल हो गए इंतजार करते करते कि अब लेखपाल की वैकेंसी आएगी, अब लेखपाल की वैकेंसी आएगी। अंतोगत्ता दोस्तों, जैसे गवर्नमेंट का सूर्य अस्त की ओर जा रहा है, नया चुनाव आने वाला है, वैसे उसने एक अपना फिर से, समझ रहे हैं ना, लेखपाल भर्ती का एक UPSSC के थ्रू वैकेंसी बच्चों को दिया है। तो ये आपके लिए तोहफा है। नहीं, अगर अभी ना ये वैकेंसी आती तो दोस्तों समझ लीजिए कम से कम 1 साल, 1.5 साल को 2 साल हो जाते हैं, तब तक डिले हो सकती थी, क्योंकि नई गवर्नमेंट बनेगी, फिर उसके बाद वो अपने हिसाब से फिर कार्यों को आगे संचालित करेगी। तो ध्यान दें दोस्तों, जो ये वैकेंसी आई है, इसमें टोटल पदों की जो संख्या है ये 8085 पदों की संख्या है। और वही लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे जो लोग पेट में पार्टिसिपेट किए हैं। ये इसकी एलिजिबिलिटी है, जो पेट में पार्टिसिपेट किए हैं। और बताया जा रहा है, ऐसे गुप्त सूत्रों के अनुसार सुनने में मिला है कि ऊपर से जितने भी हाई परसेंटाइल के बच्चे होंगे उनको कट ऑफ एक दायरा निश्चित करेंगे और उसके बाद उन्हीं लड़कों को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इसको अपने दिमाग में नहीं बैठाइएगा, ये केवल और केवल भ्रमात्मक है और कुछ नहीं है। आप लोग, सभी लोग बिल्कुल जी जान से लग जाइए, तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं आत्मा सिंह, आप तो शायद परिचित होंगे, क्योंकि इसके पहले भी मैं आपके साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ चुका हूं। तो मैं पूरी अपनी टीम के साथ आपके सामने लेखपाल से संबंधित बैच लेकर के आ रहा हूं, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए एकदम निःशुल्क होगा। बस आप लोग ईमानदारी से हमारे साथ जुड़े हैं और ईमानदारी से सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हों। निश्चित रूप से आपका लक्ष्य आपको प्राप्त होगा, लेकिन जो हमारी टीम है उसके द्वारा दिए गए कंटेंट पर आप फोकस करिएगा। जब भी पढ़ने बैठिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और इसके बाद ईमानदारी पूर्वक घर बैठे आप अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। देखिएगा, इसमें योग्यता के विषय में बात करूं तो योग्यता, पेट योग्यता सबसे इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने पेट में पार्टिसिपेट किया है, लगभग उन सभी लोगों को फॉर्म भरवाया जाएगा, क्योंकि उसमें जो फीस दी गई है 25 रुपए
फीस दी गई है कि पर कैंडिडेट 25 रुपए फीस डिपॉजिट करना है। तो आप लोग देख लीजिए, बहुत ज्यादा फीस भी नहीं, सभी लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे जिन लोगों ने पेट दिया है। 12th पास की वैकेंसी है, समूह गा की वैकेंसी होती है, ये बात को ध्यान रखिएगा, समूह गा की वैकेंसी होती है ये। और देखिएगा दोस्तों, इसकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से 40 साल तक है। ठीक है, 18 साल से लेकर 40 साल तक की इसकी एज लिमिट है दोस्तों। और आप लोग एक चीज और गौर करिएगा, आज 7, ध्यान दीजिएगा, 7/1/2022 मतलब 7 जनवरी 2022 आज से फॉर्म फिलअप होने शुरू हो गए हैं। और ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? 28/1/2022 तक। ठीक, आपको इतना लंबा समय नहीं लेके चलना है कि नहीं अभी डेट तो है, डेट तो है, डेट तो है, भर देंगे, क्योंकि लास्ट में कोई भी वैकेंसी हो उसके साइट जो होती है, जो गवर्नमेंट साइट होती है, वो लास्ट में बड़ी स्लो हो जाती है, फिर लड़कों को फॉर्म भरने में बड़ी दिक्कत होती है। तो कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 या 15 तारीख तक सभी लोग अपने फॉर्म को फिलअप कर देंगे और इसके बाद सीरियस होकर के इसके तैयारी में आप लोग लग जाइएगा। और बता दूं, इसका जो सिलेबस है, सिलेबस के विषय में बात करूं तो सिलेबस को 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। आपका जो पार्ट आता है, पहले पार्ट के अंतर्गत हिंदी आएगी आपकी, कौन आएगा? हिंदी आएगी। दूसरे पार्ट में आपका क्या आएगा? दूसरे पार्ट में आपका आएगा जीएस का पोर्शन आएगा। जीएस का बहुत बड़ा सिलेबस उसमें दिखा रखा है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन केवल 25 ही आने हैं। कितने क्वेश्चन? 25। आप लोग जीएस का नाम लेते ही सोचते हैं कहां से पढ़ेंगे। आप लोग मुझ पर बात को इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको जीएस के कंटेंट दूंगा, आप केवल उतना तैयार कर लीजिएगा, आपको बाहर की चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तीसरा पोर्शन आपका आता है मैथमेटिक्स का आता है। किसका आता है? मैथमेटिक्स का आता है। आप लोग सिलेबस देखे होंगे, सरकारी रिजल्ट के में पढ़ा हुआ है, तो उसमें आपने देखा होगा कि इसमें अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ भी ऐड किया हुआ है। एडवांस मैथ में अलजेब्रा है, आप लोग देखेंगे तो उसमें पाएंगे, लेकिन आना केवल 25 क्वेश्चन ही है। और जो इस लेखपाल भर्ती का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है उसको बोलते हैं, देखिएगा क्या बोलते हैं? ग्रामीण परिवेश एवं समाज। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, डिसाइडिंग होने वाला है। इसमें भी 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। 1/4 माइनस मार्किंग है, दिमाग में इसको भी फीड रखिएगा। एक क्वेश्चन का अगर गलत हुआ तो 1/4 भाग काट लिया जाएगा। यूपी SSS ने अपने विज्ञप्ति में साफ साफ शब्दों में कहा है। तो आपको हम लोगों के साथ मिलकर पूरी एनर्जी, पूरी पोटेंशियल के साथ इतना मेहनत करना है कि ये जो संभावना है इसको निरस्त कर देना है, क्योंकि हमारा जब क्वेश्चन नहीं गलत होगा तो हमारा 1/4 कहां से जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कि ग्रामीण परिवेश, इसको मैं आपके साथ कल से डिस्कशन करूंगा ग्रामीण परिवेश के विषय में। और इसमें आप लोग केवल और केवल जो मैं यहां पर पढ़ाऊं उसको अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा कंटिन्यू, और उसको पढ़ते जाइएगा। इसके अलावा आपको बाहर से चीजों को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं मना भी नहीं करता कि नहीं आप बाहर से मत पढ़िए, आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए, आप बुक भी पढ़ते रहिए, लेकिन जो मेरे द्वारा कंटेंट दिए जा रहे हैं वो जहां तक मेरा मानना है कि वो सफिशिएंट होंगे। ठीक है, तो कल से आप वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। और मैं अपने मैथ के टीचर से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। प्लीज सर इधर आइएगा। दोस्तों, मैं नवीन कुमार पटेल ज्ञान एकेडमी परिवार में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता हो गया है और ज्ञात हो गया है कि आपकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ गई हैं। आपकी 8085 वैकेंसी यूपी SSS के द्वारा निकाल दी गई हैं लेखपाल के, और ये वैकेंसी 5 सालों के बाद आ रही हैं आपके पास। तो आप लोगों को क्या करना है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए और मैं आपको एकदम इजी वे से लेकर
मैथ को जीरो से लेकर हाई लेवल तक लेके चलूँगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैथ का सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस इस बार भी है। लेकिन आपको सिलेबस को देखने में लग रहा होगा सिलेबस छोटा है, पर सिलेबस छोटा नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिलेबस में सबसे ज़्यादा का पोर्शन रखा गया DI पोर्शन का, ग्राफ का रखा गया है। और ग्राफ का पोर्शन का पढ़ने का मतलब ये है कि उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके अंदर आपका एवरेज भी आ जाएगा, परसेंटेज भी हो जाएगा, रेशियो भी हो जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि हमको खाली ग्राफ ही पढ़ना है। आपको जैसे भी मैं लेकर चलूँगा, जिस वे में लेकर चलूँगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, हमको इधर उधर चीज़ें नहीं पढ़ना है। एक जो विद्यार्थी होता है उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कंपटीशन फील्ड में कि सिलेबस तो बहुत है, पर हमें पढ़ना क्या है, और उससे ज़्यादा हमें इस बात ज्ञात होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ऐसी चीज़ें ना पढ़ते रहें जिसका पेपर में कभी यूज नहीं होगा। तो इसी वे से मैं आपको मैथ को लेके चलूँगा, और मैथ की तरफ से आप निश्चिंत हो जाइए और आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा। और इसी से मैं आपको अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और ध्यान दे लीजिएगा, अगर आप इलाहाबाद या इलाहाबाद के आसपास के हैं और अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा बैच अभी हाल ही में 5 तारीख से स्टार्ट हुआ है। ज्ञान एकेडमी प्रयागराज, जो कि धूमनगंज थाना प्रीतम नगर के पास स्थित है। आप वहां पर आकर के अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन क्लासें हमसे करने के इच्छुक हैं, स्पेशल लेखपाल और पुलिस के लिए बैच स्टार्ट किया गया है। ऑलरेडी एक बैच चल रहा है, ये दूसरा बैच है जो कि अभी हाल ही में वैकेंसी आने के साथ स्टार्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अपना करवा लेते हैं तो आपको जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मिला करके आपकी प्रिपरेशन बहुत ही वेस्ट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल से हम आपके साथ वीडियो लेकर के आएंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। और हाँ दोस्तों, जो लोग हमें देख रहे हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी हो जाए कि ज्ञान एकेडमी परिवार में फिर से एक बार वो बैच लेकर के आए हैं लेखपाल और पुलिस का, और उनको भी इसका फायदा मिल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।